उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात खत्म करने में समय बचा है, समय बचा है। मैं कह रहा हूं, बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर, मेरा अनुरोध यह है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे कब का? धन्यवाद माननीय सदस्यगण, हमारी आबादी बढ़ी है और जो केसों की भी संख्या बढ़ी है, उसके अनुरूप में जजों की संख्या हर स्तर पे बढ़नी चाहिए। लेकिन जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सर एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक चपरासी का चयन भी एग्जाम देकर होता है, लेकिन उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है वो बिना किसी एग्जाम सिस्टम के होती है, और जैसा माननीय मंत्री जी किरण रिजिजू जी ने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम से होती है। उस जजों की हमारी मांग है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। महोदय, इस देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अगर उच्च न्यायालय के किसी जज की नियुक्ति हुई है तो वो किस आधार पे हुई है, और उनकी नियुक्ति के जो कारण और आधार हैं वो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाने चाहिए देश को, कि ताकि देश की जनता को भी पता चले कि अमुक जज की अगर नियुक्ति हुई है तो इन आधार पे हुई है महोदय। और एक हमारी मांग है, जैसा कि सब कोई जानते हैं, इस देश की 85% आबादी SC, ST और OBC की है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे देश में इन वर्गों की, वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, उपहासित और बहिष्कृत समुदायों के जो लोग हैं वो न्यायपालिका में, उनकी उच्च न्यायपालिका में 1% भी भागीदारी नहीं है, 1% भी। ये हमारे लिए एक सामूहिक चिंतन का विषय है, अगर हम न्यायपालिका में सुधार और जजों की संख्या बढ़ाने पे भी बात कर रहे हैं तो महोदय, जिनका जुडिशरी में प्रभाव है वो किसी मेरिट के आधार पे नहीं, वो कुछ चुनिंदा विशेष श्रेष्ठता, जातीय प्रभुत्ता और भाई भतीजावाद के दम पर उनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि